वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स गाइस। कि जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसके रो और कॉलम को हम अगर इंटरचेंज करते हैं गाइस, अगर उसके रो और कॉलम को हम अगर इंटरचेंज करते हैं तो उससे उसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। समझ रहे हो क्या? कि अगर जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ठीक है, और तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, सपोज कीजिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डेल आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटरचेंज करता हूँ, इसके रो और कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ A1 A2 और A3, ठीक है, B1 B2 और B3 और C1 C2 और C3, तो मैंने क्या किया, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो भी इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो डेल ही आएगा गाइस। जो डिटरमिनेंट यहाँ आ रहा था वही आएगा, ठीक है गाइस। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से उसके डिटरमिनेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पर हम देखते हैं गाइस, एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 6 गाइस, क्या दिया हुआ है देखिए गाइस। हमारे पास क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है किस तरीके से, जिसका हमें डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना। एक मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर 3×3 की, देखिए गाइस क्या दी हुई है, 2 -3 एंड 5 गाइस, 6 0 4 1 5 और -7। तो हमें चेक करना है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करूंगा, और दूसरा केस क्या है, मैं इसके जो रो और कॉलम है इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, फिर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर दोनों का डिटरमिनेंट सेम आता है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पर, DLF इक्वल, अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 6 1 गाइस, -3 0 एंड 5, ठीक है गाइस, और फिर आ रहा 5 4 और -7, ठीक है गाइस। तो हमने फर्स्ट रो देखिए 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 और -7, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को, ठीक है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करता हूँ गाइस। देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, मैं किसके अलाउंग फाइंड आउट कर लेता हूँ, फर्स्ट रो के अलाउंग फाइंड आउट करता हूँ, तो 2, फिर यहाँ बच जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 0 4 5 -7, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 3, फिर यहाँ बचेगा 6 1 4 -7 और यहाँ आएगा +5, इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये बचेगा 6 0 1 5 गाइस, ठीक है। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। del 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू ये माइनस, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 20, ये आएगा -20 + 3 इंटू ये क्या है, माइनस है तो -42, ठीक है, और -4, ये जगह प्लस का 5 और यहाँ हो जाएगा क्या 30 एंड -0, तो ये हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, -40 प्लस, अब ये 3 प्लस का है, ठीक है, और ये क्या है -46, ठीक है ना, ये 46 हो जाएगा। तो ये 12 इंटू सॉरी ये 3 इंटू माइनस का 3 इंटू 46 प्लस ये कितना आएगा 150 गाइस। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है गाइस। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा -136 38 प्लस का 150, ठीक है गाइस। तो डेल इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए गाइस, ये 1 -130, ये 12 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 12 पॉजिटिव इधर जाएगा तो पीछे बच जाएगा कितना गाइस, 12 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 40 में से अब जो बचा है हमारे पास 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा 28, तो माइनस का
28 गाइस। तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 28 गाइस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का 28 आ गया इसका डिटर्मिनेंस। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करके मैंने जब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंस निकालना। अगर इसका सेम आता है तो हम प्रूफ हो जाएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गाइस। तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, सेम चीज़ ले लेते हैं, फर्स्ट रो से ले लेते हैं। तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या है 0 5 4 -7, ठीक है, -6 इंटरचेंज जाएगा -3 5, ठीक है, 5 और -7 +1, ये क्या आएगा -3 0 5 और 4 गाइस। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। डेल इक्वल टू क्या आ रहा है 2 इंटू माइनस का 20, ये आ जाएगा -6 इंटू ये प्लस का 21 और 25, माइनस का 25 तो माइनस ये प्लस का 21 और माइनस का 25, ठीक है। ये आ रहा है +1 इंटू माइनस का कितना आ रहा है 12, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है डेल इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 40 एंड ये क्या आ रहा है माइनस का 4 एंड माइनस का 6 कितना हो रहा है प्लस का 24, ये क्या आ रहा है माइनस का 12। तो ये क्या आ रहा है यहाँ बचेगा प्लस का 12, तो पीछे क्या बचा डेल बराबर माइनस का 20 है। तो आप देख पा रहे गाइस, हम देख पा रहे कि इसकी ये इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली इसका हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला वो भी -28, और जब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया और फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला वो भी सेम आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया कंप्लीट गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया गाइस। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की गाइस। हो गाइस, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं गाइस। अगर किसी भी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की या मैट्रिक्स की हम बात करते हैं कि अगर उसके रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, कोई भी दो रो या कॉलम हो उनको अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें एक रो है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है एक रो और कॉलम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तो इसका डिटर्मिनेंट जो डेल है, ठीक है, अगर मैं इसकी कोई भी दो रो या कॉलम को, ये मान लो A1 है रो, ये A2 रो है, ये A3 रो है, ठीक है, अगर कोई भी रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर A3 लिख देता हूँ, यहाँ A2 हो जाएगी और यहाँ 1A हो जाएगी। मैंने क्या किया A1 और A3 को क्या किया इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज करने पर जो इसका पहले जो डिटरमिनेंट था ये कैसा है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटरचेंज करने से इसका डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है कि जो पहले साइन होता है ना उसका उल्टा हो जाता है, साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है गाइस। सपोज कीजिए यहाँ पर ये लीजिए कि A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3 ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो है माइनस डेल। ठीक है गाइस, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है माइनस डेल। अब मैंने क्या किया B1 और A1 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये B1 B2 और B3 A1 A2 और A3 C1 C2 और C3 कर दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसका साइन क्या हो जाता है गाइस चेंज हो जाता है अगर आप किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं गाइस। ठीक है, तो अगली बात समझ में, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7 जो कि हमें दिया हुआ है गाइस। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, बात आ गई समझ में। चलो उसको हम एग्जांपल से देखते हैं, जो हमारे एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 7 गाइस। ठीक है, तो उसमें क्या दिया वेरीफाई द 2 फॉर डेल। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5, ठीक है, और ये 6 0 और 4, ये 1 5 और -7। तो गाइज ये वो सेम मैट्रिक्स है जो हमने फर्स्ट
मैट्रिक्स में लिया था तो उसका जो डिटरमिनेंट हमारे पास आया था -28 आया था, ठीक है। फिर भी हम एक बार वापस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू क्या आएगा 0 4 5 -7 गाइस, ठीक है। चलो फिर -+3 यहाँ पर आएगा 6 1 4 7 -7, ठीक है गाइस, +5 यहाँ पर आएगा आपके 6 0 1 और 5 गाइस, ठीक है। चलो तो यहाँ आ गया 1 और 5 गाइस। सोल्व करते हैं इसको। डेल इक्वल टू 2 इंटू -20 प्लस 3 इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा -46 42 -4 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 5 इंटू 30 गाइस। तो ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -138, ये हो जाएगा +150। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस का 28 गाइस। क्या आ रहा है माइनस का 28 गाइस, ठीक है। चलो ये तो हमारा पुराना है, हमने एज इट इज कर दिया इसको। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके रो मान लो हम R1 और R2 को मैंने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। तो जो नया डिटरमिनेंट हमारे पास आया वो क्या आया, डेल निकालना है कब, जब मैं इसके R1 और R2 को क्या कर देता हूँ इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि 6 0 4 एंड 2 -3 एंड 5, ठीक है, 1 5 और -7। तो मैं रो या कॉलम कुछ भी इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया फर्स्ट R1 और R2 को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज। आप चाहे तो किसी को भी इंटरचेंज R1 R3 को कर सकते हो या कॉलम को कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया गया। जब इंटरचेंज किया तो हम निकालते हैं फर्स्ट रो से। तो इसका डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू -3 5 5 इंटू -7, ठीक है। ये हो जाएगी सेकेंड टर्म 0, ठीक है गाइस, +4 इंटू यहाँ क्या आएगा 2 -3 1 और 5 गाइस। आगे बात समझ में। चलो ये 0 क्यों हो जाएगा, जो आगे 0 है तो 0 हो जाएगा, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 इंटू -+21 और ये कितना आएगा -25 गाइस, ठीक है। चलो प्लस ये क्या आएगा 4 इंटू ये क्या रहा है 10 -3 गाइस 7। तो ये आ रहा 6 इंटू ये आ रहा माइनस का 4, ये प्लस का अभी क्या रहा है 7, ठीक है। फिर 0 4 2 -3 और 5, ठीक है। तो ये क्या रहा है ये -3 और -5 -7 -3 और माइनस, ठीक है। तो ये क्या रहा है प्लस, ये कितना हो जाएगा ये प्लस का 7 हो जाएगा 10 -3 तो प्लस का 7, सॉरी -3 का +3 हो जाएगा, -3 का ये क्या हो जाएगा +3। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 13, तो ये हो जाएगा 52। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये क्या है -4 है, -24 + 52 गए। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 28 गए। तो हम देख पा रहे हैं गाइज हमारा क्या रह रहा है, हम देख पा रहे हैं गाइज कि हम जो भी निकाल रहे थे कि जो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 28 आया, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास -28 आया। यानी कि जब हम किसी डिटरमिनेंट की रो या किन्हीं भी दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास उसके डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है गाइज, ठीक है। यहाँ पर -28 था जो कि क्या हो गया 28 हो गया गाइस। आगे बात समझ में। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स जो होती है उसके अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकली होते हैं यानी कि सेम होते हैं तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है गाइस 0 होती है। तो वो डिटरमिनेंट कैसा होता है गाइस 0 डिटरमिनेंट होता है गाइस। कैसे गाइस देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए गाइस। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो क्या कहना चाह रही है कि अगर कोई भी दो डिटरमिनेंट है, मान लो डिटरमिनेंट कोई भी दो डिटरमिनेंट है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी दो डिटरमिनेंट है यहाँ पर देखिए, या कोई भी डिटरमिनेंट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डिटरमिनेंट लिया हमने कि ये 1 2 3 एंड 6 7 8। अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो
उसके दो एलिमेंट क्या है गाइस, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका जो डिटरमिनेंट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। सपोज कीजिए कि तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा गाइस, देखिए क्यों आएगा ये भी हम देख लेंगे। अब ये दो क्या है, दो आइडेंटिकल है। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, अगर मैं वैसे तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं गाइस, ये सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और 6 7 8, ठीक है गाइस। तो क्या मैं इसमें से ये मैनेज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और जब मैं ऑपरेशन करता हूँ किसी मैट्रिक्स पर, तो आपस में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं इसको एक टर्म को पूरा 0 ला सकता हूँ और पूरा एक रो या कॉलम 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, है ना गाइस। तो यहाँ पर वैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं गाइस कि तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो अगर या कॉलम कोई भी दो आइडेंटिकल हो या सेम हो, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है गाइस, 0 होता है गाइस। क्या होता है, 0 होता है। और इसका हम लेते हैं गाइस एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल नंबर इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 8 है गाइस, उसकी बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है किस तरीके से कि एक डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, वो क्या है, 3 2 3 3 2 3 2 2 3 एंड 3 2 3, ठीक है गाइस, 3 2 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है गाइस। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो तो 3, फर्स्ट रो के लॉन्ग फाइंड आउट कर रहे हैं 3, तो ये आ रहा है 2 3 एंड 2 3। फिर -2 आएगा एंड देखते हैं गाइस, ये आ रहा 2 3 एंड ये आ रहा 3 3 गाइस, ठीक है। फिर +3 आएगा गाइस एंड हम निकाल रहे हैं, ये आएगा 2 2 एंड ये आएगा 3 2 गाइस। चलो गाइस तो देखते हैं, डेल इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या 3, ये क्या है 3 3 6 एंड ये 6 6 - 6 बराबर क्या आ रहा है 0। तो ये टर्म्स होगी हमारे पास क्या 0 गए, 6 - 6 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये है -2, ये आएगा 3 2 6, ये ठीक है, ये -2 इंटू क्या आ रहा है गाइस, सॉरी -2 और यहाँ पर आएगा 6 - 9 गाइस, ठीक है। और ये आ रहा है प्लस सेकेंड से ये ना गाइस, सेकेंड 2 3 एंड 3 3, ठीक है गाइस। तो ये 6 - 9 आ रहा है, ये -2 है, +3 यहाँ पर क्या आ रहा है 2 - 2 4 माइनस क्या आ रहा है 6, ठीक है गाइस। तो 4 - 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 0, ये क्या आएगा माइनस का 2 इंटू -3, तो माइनस प्लस 6, ये क्या आ रहा है, ये -2 एंड +3 तो -6। तो ये भी क्या हो गया, डेल ओवरऑल क्या हो गया गाइस 0। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है गाइस, 0 होगा गाइस। तो उनका डिटरमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नोट कर लीजिए गाइस एग्जांपल नंबर 8। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, जिसमें क्या दिया हुआ है गाइस कि अगर किसी भी मैट्रिक्स या को डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस मैट्रिक्स या उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी के से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइस, ठीक है। यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो कोई डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3। तो अब तो इसका इस मैट्रिक्स का मान लो डिटरमिनेंट क्या है, डेल है गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसके सभी एलिमेंट को, इसके किसी भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैं सेकंड रो के सभी एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये हो गया a1 a2 a3 के b1 के b2 एंड के b3 c1 c2 एंड c3। तो मेरा जो डिटरमिनेंट होगा वो भी क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा गाइस। तो ये चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी रो के, किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाता है, के से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। किससे हो जाता है मल्टीप्लाई, कैसे हो जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, चलो गाइस अब हम बात करते हैं
इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ और पता चले गाइस कि देखिए गाइस होता क्या है, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, उससे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ निकलती है कि एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है गाइस, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारे पास 102, ठीक है 102, 18 और 36, 18 और 36 गाइस, ठीक है। और फिर हमसे कह रहा है 1, 3 और 4 गाइस, और ये है हमारे पास कि हमने क्या किया 17, 3 और 6 गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हम देख पा रहे गाइस कि यहाँ पर हम क्या लग रहा है कि हमें देखने से तो ये क्या लग रही है, मैट्रिक्स क्या लग रही है गाइस कि ये सारे क्या है एलिमेंट इसके अलग अलग है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं। लेकिन ध्यान से देखेंगे गाइस तो मैं क्या करूँगा गाइस, इस नंबर को, इस मैट्रिक्स को या इस कॉलम को मैं अगर नंबर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आ रही है। अभी सभी एलिमेंट को अगर मैं कांस्टेंट के जो है हमारा इक्वल 6 है और मैं इस R3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास R1 आ जाता है। मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं या तो 6 कॉमन ले सकता हूँ या फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इससे क्या हो जाएगी, दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी गाइस, सेम हो जाएगी। ठीक है गाइस, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं कॉमन फॉर्म में लिखता हूँ, कॉमन वेक्टर के रूप में लिखता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ डिटरमिनेंट, ये क्या है गाइस 6 × 17, 6 × 3 एंड ये कितना है 6 × 6 गाइस 1, 3, 4 एंड 17 गाइस एंड 3 एंड 6 गाइस। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है गाइस, जो भी था हमारे पास कांस्टेंट था, हमने क्या किया गाइस, अब ये जो कांस्टेंट है ये हमने कहा था कि हम अभी कहा हमने कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो सभी उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो या उससे बाहर ले लो। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सभी से कैसे मल्टीप्लाई किया था, हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका जो प्लेन मैट्रिक्स है उसका 6 गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 6 बाहर ले लेते हैं तो डेल क्या हो जाएगा हमारे पास 6 × अंदर क्या बच जाएगा 17, 3, 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 कि दोनों मैट्रिक्स जो है, दोनों रो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेल इक्वल टू क्या आएगा 6 × 0, यानी कि डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। आइडेंटिकल आ गई नहीं आ गई, यानी कि इस 6 को हम कॉमन भी ले सकते हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट क्या होता है 6, उसका जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसी टाइम हो जाता है। तो या तो ये तो था कि भाई कॉमन ले सकते हैं और जब सेम होती है तो 0 हो सकता है। अब मेन प्रॉपर्टी जो हमारी थी उससे रिलेटेड हम अपन मन से कोई एग्जांपल लेते हैं कि उसके हिसाब से क्या कहते हैं गाइस। तो ये तो एग्जांपल नंबर 9 हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। इससे हमें क्या पता चलता कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ से हम बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलो तो ये तो थी, इसी प्रॉपर्टी का अलग पार्ट था, अलग तरीके से समझाया। ठीक है, अब बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक बार फिर से कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए किस तरीके से हम देखते हैं, हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल नंबर हमने अब तक सोल्व किया था ना, एग्जाम्पल नंबर 6 से या उसी की मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं। हमें पता है उसमें कितना आ रहा है 28 आ रहा है गाइस। कितना आ रहा है हमारे पास, डिटरमिनेंट उसका क्या आ रहा है 28 आता है माइनस का, तो हम यही ले लेते हैं। तो डेल इक्वल टू दे रखा हमारे पास क्या कि सपोज कीजिए ले लेते हैं हम कि डेल इक्वल टू हमारे पास क्या है, ठीक है 2, हम क्या कर लेते हैं इसके रो को इंटरचेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 28। तो 6, 0, 4 एंड 2 -3 एंड 5, 1, 5 और -7। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है इसका मान लो अब पॉजिटिव प्लस का 28 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए डेल इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 6 × क्या आएगा -3, 5, 5 एंड -7, सेकेंड टर्म बिल्कुल 0 आएगी, प्लस 4 × 2 -3 एंड 1 और 5 गाइस। ठीक है, 1 और 5 गाइस। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो डेल इक्वल टू क्या रहा 6, ये आएगा 21 प्लस हो जाएगा 21, ये माइनस का 25, ठीक है, प्लस ये आ रहा 4, ये आ रहा 10 प्लस का 3, तो ये आएगा
ठीक है, -4, तो ये आएगा 6 इंटू क्या है यहाँ पर -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 24, ये आएगा प्लस का 52 गाइस। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 28। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है 28 आ रहा है गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस फर्स्ट रो को मैं पूरे को ही क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है गाइस, हम क्या करते हैं, इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं। k मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम 5 ले रहे हैं। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डेल एफ फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है कि ये हमारी मैट्रिक्स अब क्या हो जाएगी, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30, ये 0, ये 20, ये 30, ये 0, ये 20, ये आ जाएगा 2 -3 5 एंड 1 5 और -7। यहाँ पर क्या किया गाइस, मैंने इस रो के सभी एलिमेंट को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया है गाइस, और k क्या है 5 है गाइस। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, चलो तो डेल एफ हमें क्या निकालना है, डेल एफ, तो डेल एफ इक्वल हो जाएगा 30 इंटू पीछे क्या बचेगा, ये -3 5 5 एंड -7, ये +0 एंड +20, ये क्या है गाइस 0 है, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, +0 +20 इंटू, अब देखते हैं गाइस 2 -3 1 और 5 गाइस। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल एफ इक्वल क्या आएगा, तो डेल एफ जो है हमारे पास आ रहा है 30 इंटू, यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, ये माइनस का 4 आ जाएगा ना, 21 और -25, तो ये -4 +20, ये तो 0 हो ही गया, इंटू ये क्या आ रहा है -10 और +3 गाइस। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 120, वो भी किसके माइनस के। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, अब ये क्या आ रहा है 13, ठीक है 360, चल 260, यहाँ पर क्या है 260। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं ये माइनस क्या 120 और ये प्लस का 260, तो कितना आएगा इसका डेल एफ कितना है, डेल एफ हमारे पास क्या आ रहा है, डेल एफ बराबर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 120 निकालेंगे तो 140 बच जाएगा, ये क्या आ रहा है 140। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं गाइस कि डेल एफ जो है वो इक्वल है किसके, तो डेल एफ, अब मैं डेल एफ को लिख सकता हूँ, डेल एफ जो है वो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू डेल, डेल एफ इक्वल टू है किसके, डेल एफ यहाँ पर हम कंपैरिजन करके लिख रहे हैं, डेल एफ जो है 5 इंटू डेल के गाइस। क्या मैं इस डेल को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 140 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी कॉन्स्ट की रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि हमने ये डिटर्मिनेंट लिया ये, ठीक है, इसके मैंने सभी एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 28 था, इसके मैंने सभी एलिमेंट रो फर्स्ट के, इसकी रो जो फर्स्ट है इस रो को सभी एलिमेंट को मैंने क्या किया कांस्टेंट k, यानी जो कि क्या है k इक्वल टू क्या है 5 है, तो k 5 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने देखा, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास क्या है 140, जो कि क्या था पहले जो डिटर्मिनेंट था उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डेल एफ आता है। यानी डेल एफ जो है, जो डेल एफ जो हमारे पास आया नया डिटर्मिनेंट था वो क्या है, वो इक्वल है किसके, पुराने जो डेल के है उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ इज इक्वल टू के ऑफ डेल, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, जिस कांस्टेंट नंबर से आप किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो उसके मल्टीपल में डे हो जाएगा गाइस। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई गाइस। चलो, इसी से हमने निकाला था, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 9 था, इसी तरीके से हमने क्या था कि उसमें से कॉमन ले लें और फिर सेम प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है 0 हो जाती है गाइस। चलो गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक है। ठीक है, यानी कि आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किसी कांस्टेंट से और अंदर से बाहर भी निकाल सकते हो कोई भी कांस्टेंट गाइस। ठीक
ठीक है ना। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से यहाँ से कॉमन लेके कोई कांस्टेंट बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी कांस्टेंट आप बाहर भी निकाल सकते हो, जो कि हम एग्जांपल देखते हैं। सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सेम नंबर बाहर भी निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है, इस ऑपरेशन में। आगे बात समझ में नोट कर लीजिए गाइज। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की गाइज। अब हम बात करते हैं गाइज प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स या कोई डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक टर्म के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस डिटरमिनेंट को हम है ना 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसको समझते हैं गाइज कैसे। ये सपोज कीजिए कि कोई डिटरमिनेंट हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी मान लो यहाँ पर कोई रो है A1, उसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ A1 प्लस लेमडा 1, A1 प्लस लेमडा 1, ठीक है गाइस। उसको हमने किस तरीके से लिखा हुआ है A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, ठीक है गाइस। A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2 और A3 प्लस लेमडा 3 और A3 प्लस लेमडा 3, ठीक है। यहाँ पर B1, B2 एंड B3, C1। अब इसको समझेंगे गाइज पूरा C3, ठीक है गाइज। चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट और ए रो, यानी कि एक रो के सभी एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जो है ना उनको एक्सप्रेस किया जाता है कोई भी 2 टर्म्स या 2 से ज़्यादा टर्म के एडिशन के रूप में। किसके रूप में, मैंने एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 या मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि उनको एक्सप्रेस किया जाता है। अब यह क्या, इस रो के सभी एलिमेंट को हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया है। किस तरीके से, यहाँ तो हमने क्या किया, सिंपल सा लिखा, लेकिन जो फर्स्ट रो के है इसके सभी एलिमेंट को हमने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, इनको एक्सप्रेस किया है 2 टर्म्स के सम के रूप में, ठीक है गाइस। यानी कि A1 और लेमडा 1 के सम के रूप में जो इनका सम आएगा ना वो इसका ये एलिमेंट है, ठीक है। A2 लेमडा 2 का ये, A3 तो हमने इसको एक्सप्रेस किया किसके, 2 टर्म्स के रूप में जिनको सम करके एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, देन द डिटरमिनेंट, यानी कि तब उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कैन भी एक्सप्रेस किया जा सकता है किस तरह कि एज सम ऑफ द 2 डिटरमिनेंट, यानी कि उनको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में। किस तरीके से, देखिए कौन कौन से 2 डिटरमिनेंट, देखिए उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में, यानी कि एक ये हो जाएगा। अब कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि A1, A2, A3, ठीक है गाइज, B1, B2 एंड B3, C1, C2 एंड C3 प्लस लेमडा 1, लेमडा 2, एक मिनट, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3, फिर B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। यानी कि हमने क्या किया, जैसे ही इसको 2 टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस किया तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया तो हम ये कह रहे हैं कि इसके डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 कौन से डिटरमिनेंट, एक ये डिटरमिनेंट और एक इसका डिटरमिनेंट, इन दोनों का जो सम आएगा वो भी सेम आएगा। अब कैसे गाइस, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं गाइस कि इसको ही हम यहाँ से ही अगर डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं गाइस, कि फर्स्ट रो के बेस्ट पे अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं गाइस। कैसे कि देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, ये डेल निकालते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस लेमडा 1, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर पीछे हमारे पास जो आएगा क्या है गाइस, B2 एंड B3 एंड C2 एंड C3 गाइस, ठीक है। सेकेंड टर्म जो आएगी हमारी नेगेटिव आएगी और वो क्या आएगी, A2 प्लस लेमडा 2 एंड इसके जो टर्म्स बचेगी हमारे पास क्या आएगी, B1 C1 एंड B3, ठीक है गाइस, B3 और C3, ठीक है। और जो थर्ड टर्म्स आएगी वो हमारे पॉजिटिव आएगी, वो क्या आएगी गाइज, A3 प्लस लेमडा 3 एंड इसको हमने लिखना है B1, B2 और C1 C2 गाइज, ठीक है।
चलो तो हम देखें, कंपेयर करेंगे गाइस, ये जो इधर जो आएगा वो एज इट इज इधर आना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो देखते हैं गाइस, सोल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस लेमडा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b2c3 माइनस b3c2 गाइस, ठीक है, b3c2, ओके गाइस, माइनस इधर क्या आ रहा है गाइस, a2 प्लस लेमडा 2, इधर आएगा b1c3 माइनस b3c1 गाइस, ठीक है, प्लस ये क्या आ रहा है, a3 प्लस लेमडा 3, और ये क्या आ रहा है गाइस, b1c2 माइनस b2c1, ठीक है गाइस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं गाइस, देखिए लेमडा 2 a2, अब इसको क्या करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको सबसे अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, चलो तो ये आ रहा a1 b2c3 प्लस माइनस a1 b3c2, यहाँ पर आएगा प्लस लेमडा 1 b2c3 गाइस, लेमडा 1 b2c3, और कहीं पे b2c3 है, b1c3 b1c3, और इसको मल्टीप्लाई किया लेमडा 1, इसको खुला नहीं करके इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ऐसे ना करके इसको सीधा इस तरीके से लिख देते हैं कि इसको पूरे को ए टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b2c3, ताकि अपने आसान हो जाएगा समझने के लिए एक्सप्रेशन, प्लस ये हो जाएगा, ये लेमडा बाद में एक साइड में लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, ये लेमडा 1 b2c3 प्लस लेमडा 1 b2c3, ठीक है। क्योंकि हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, तो हम इसको अलग अलग नहीं करके एक साथ इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, b2c3 माइनस b3c2 गाइस, ठीक है। फिर इधर क्या आ रहा है, इधर आएगा, अब ये क्या आ रहा है, माइनस का a2 b1c3 माइनस b3c1, ये भी माइनस का, और माइनस का लेमडा 2, ये सेम b1c3 माइनस b3c1 गाइस, दिख रहा है गाइस। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको करते दिखाई गई, इसको एक काम करते इसको ऊपर लिखते गए, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ ना करके इसको ऊपर करते सोल्व। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर देखिए, इसको हम ऊपर लिखते हैं। हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक बार इसका और एक बार इसका। तो हम देखेंगे गाइस, एक बार a1 से कर देंगे, एक बार लेमडा से कर देंगे, तो ये प्लस ये आ रहा है ना लेमडा वाला, और ये इसका प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से डेल बराबर क्या आ जाएगा, a1, और ये क्या आ रहा है, b2c3 माइनस b3c2 प्लस लेमडा 1 b2c3 माइनस b3c2, फिर आ रहा माइनस a2, एंड ये क्या आ रहा है, b1c3 माइनस b3c1, ठीक है गाइस। यही सेम चीज़ आएगी, माइनस लेमडा b1c3 माइनस लेमडा 2 है गाइस, ठीक है ना, b1c3 माइनस b3c1, ठीक है गाइस, प्लस क्या आ रहा है, a3 b1c2 माइनस b2c1, और प्लस लेमडा 3 b1c2 एंड माइनस b2c1, ठीक है गाइस। तो हम देख रहे हैं गाइस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 को एक साइड में लिख देता हूँ, a वाले टर्म्स को, और दूसरी टर्म्स को हम एक साइड में लिख सकता हूँ। ये जगह a1 b2c3 माइनस b3c2, ठीक है,
माइनस A2B1C3 माइनस B3C1, ठीक है गाइस। और ये हो जाएगी यहाँ पर प्लस A3B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, ये हो गया। और इसको रफ करते हैं गाइस, ठीक है। हमें केवल रिजल्ट से मतलब है, किस तरीके से क्या है वो क्या, ठीक है। आपको वैसे नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए कर रहे, ठीक है। माइनस, अब इसमें साथ में क्या आ रहा है, लेमडा वाला आ रहा है, क्या है, λ1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस λ2 का है, λ2 B1C3 माइनस B3C1 एंड प्लस λ3 हमारे पास है ये आ रहा B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको सब यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस कि जो अब इसको सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमने ये जो लिखा, ये जो टर्म्स आ रही है ना, ये गाइस, ये हमें देखना है गाइस, ये वाली जो चीज़ है हमें बताना है कि अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर इस वाले पोर्शन का मैं इस पार्ट का डिटरमिनेंट निकालूंगा, वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा गाइस। कैसे आएगा, इसके इक्वल आएगा गाइस, कैसे, देखिए अगर इस पार्ट का केवल पर्टिकुलरली हम इस पार्ट का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इसके इक्वल आएगा, और जो दूसरा बचा हुआ है इस पार्ट का है निकालेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। यानी कि दोनों को इनके फॉर्म में सम में लिख सकते हैं गाइस। आप देखना चाहो तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 ये क्या आएगा B2C3 माइनस B3C2। आप देखिए गाइस, क्या A1 B2C3 माइनस B3C2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है गाइस, ठीक है। फिर माइनस A2 ये आएगा, माइनस A2 ये आएगा B1C3 माइनस B3C1, तो माइनस A2 B1C3 और माइनस B3C1, ठीक है। और इसी तरीके से जो प्लस A3 आएगा वो आएगा हमारे पास, क्या आएगा, B1C2 माइनस C1 B2 गाइस, ठीक है। तो B1C2 माइनस B2C1, ठीक है गाइस, B2C1, ठीक है गाइस। तो सेम आ रहा है, यानी कि इसका सम और प्लस अब ये निकालेंगे तो ये आ रहा है, यानी कि इन दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की गाइस। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, मतलब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को, किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी दो या दो से अधिक सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, 2 या मोर देन 2 टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो होता है उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है गाइस, ठीक है। ये और इसको समझ सकते हैं हम, एग्जांपल लेके समझते हैं कि देखिए गाइस, एग्जांपल नंबर 10 की बात करते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है इस तरीके से, क्या दिया हुआ कि A, B और C गाइस, A प्लस 2x, ठीक है, चलो B प्लस 2x एंड C प्लस 2x, x, y और z, ठीक है, इक्वल 0 है। कि कह रहा है कि इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हमें कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इक्वल 0 है, सो दैट कीजिए, तो हमें सो करना है। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर दो या दो से अधिक टर्म के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए, यहाँ इस रो के इस डिटरमिनेंट के इस रो के सभी एलिमेंट कैसे हैं, दो टर्म्स की सम के रूप में एक्सप्रेस किए हुए हैं, नहीं किए, यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनको हम ये इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट को हम फिर दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी, ये आएगा 2x, ये आएगा 2x और ये आएगा 2x, ये आएगा x y और z गए, क्या आ रहा है 2x और x y और z गए। आगे बात समझ में, तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ये प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं गाइस कि दो
मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकली होते हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है गाइस, जीरो होता है। क्या होता है गाइस, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ तो जीरो है और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट 2 कॉमन ले सकते हैं गाइस। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ, ये तो हो गया मेरा जीरो, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 से ये तो हो गया जीरो, ठीक है। प्लस अब इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और पीछे जो मेरा डिटरमिनेंट बचेगा ए बी सी एक्स, सॉरी इधर क्या बच रहा है मैट्रिक्स में, क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है 2y है एंड 2z है गाइस, सॉरी। तो ये क्या है 2x 2y एंड 2z। एग्जाम्पल में क्या 2x 2y और 2z। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 से जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा x y और z गाइस। यहाँ पर क्या आ रहा है x y और z गाइस, नीचे भी क्या है x y और z गाइस, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 जब कॉमन ले लिया, अब ये क्या बच रहा है गाइस, इधर यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 रो क्या आ रही है, आइडेंटिकली आ रही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा कंप्लीट जीरो। तो डेल इक्वल टू क्या आएगा 0 + 2 × 0, तो यानी कि डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा कंप्लीट जीरो हमारे पास, यानी कि डेल जो है क्या आ गया, जीरो आ गया। हमने प्रूफ कर दिया ये कि डेल क्या हो गया गाइज, हमारी जीरो हो गई गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमने इनको 2 टर्म्स के रूप में, हर एलिमेंट को 2 टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस किया, 2 टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर रखा है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि फिर उसको हम क्या करें, उस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। फिर ये 1 + 0 + 2 और ये इस तरीके से लिखा, फिर ये हो गया और यहाँ से फिर कॉमन लिया तो ये भी आइडेंटिकल हो गई, ये भी आइडेंटिकल हो गई, तो कंप्लीट हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया गाइस। आगे बात समझ में, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से कर लीजिए गाइस।